हेलो क्लास थर्ड, वेलकम टू द क्लास। माई सेल्फ एच डी मोहित और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सोशल साइंस, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और सोशल साइंस में हमारा चैप्टर नंबर 3 ग्लोब्स एंड मैप्स चल रहा है। आज हम पढ़ेंगे डायरेक्शंस ऑन अ मैप। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देयर आर 4 मेन डायरेक्शंस। 4 मेन डायरेक्शंस होती हैं। दे आर, वो कौन कौन सी होती हैं? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। देखिए, 4 मेन डायरेक्शन होती हैं, वो होती हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। इफ यू स्टैंड फेसिंग अ मैप, द टॉप पार्ट ऑफ द मैप इज नॉर्थ, द बॉटम इज साउथ, टू योर राइट इज ईस्ट एंड टू योर लेफ्ट इज वेस्ट। ठीक है, अगर आप मैप को देखें तो ऊपर का पार्ट, सबसे टॉप का पार्ट, वो होता है नॉर्थ। नीचे का पार्ट जो सबसे नीचे होता है वो पार्ट होता है साउथ। ठीक है, आपकी राइट में आप जो देखेंगे वो होता है ईस्ट और आपके लेफ्ट में होता है वेस्ट। तो ये हुआ नॉर्थ, ये हुआ हमारा साउथ, ये हुआ हमारा ईस्ट और ये हुआ हमारा वेस्ट। समझ में आया? ये साइड हुई नॉर्थ साइड, ये हुई हमारी साउथ साइड, ये हुई ईस्ट साइड, ये हुई वेस्ट साइड। ठीक है, समझ में आया? डायरेक्शंस आर ऑल्सो मार्क्ड ऑन द मैप। डायरेक्शंस जो होती हैं वो मार्क की जाती हैं मैप पर। देखिए, ये यहाँ पर डायरेक्शन मैप मार्क की गई है, बट यहाँ पर ये ईस्ट कर दिया बाय मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से। यहाँ पर होगा आपका वेस्ट। ठीक है, दे हेल्प अस इन लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द मैप। जो डायरेक्शंस हैं वो हमारी हेल्प करती हैं किसी भी प्लेस को लोकेट करने के लिए मैप पर। ठीक है, समझ में आया? एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड कंपास, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम कहते हैं कंपास, हेल्प अस फाइंड द डायरेक्शन। तो कंपास होता है वो हमारी हेल्प करता है किसी भी डायरेक्शन को फाइंड करने में। इट हैज अ नीडल विच ऑलवेज पॉइंट टू द नॉर्थ। इसके पास एक नीडल होती है, एक सुई है जो कि हमेशा नॉर्थ में ही पॉइंट रहती है। When we know where north lies, we can find out the other 3 डायरेक्शन। जब हम पता कर लेते हैं, जब हमें पता चल जाता है कि नॉर्थ कहाँ पर मिलती है, वहाँ से हम और भी 3 डायरेक्शन, बाकी बची हुई तीनों डायरेक्शंस भी फाइंड आउट कर लेते हैं। अब ये है ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स। In the given map, you will find that some areas in the map are shaded blue while others are shaded brown। जो मैप हमें दिया गया है, ये वाला जो देखिए मैप दिया हुआ है, इसमें आप देखेंगे कि कुछ एरिया जो मैप का है वो ब्लू कलर से शेड है और जबकि कुछ ब्राउन से। और ये देखिए ब्राउन से है, ये ब्लू से है। द ब्लू एरिया शो वाटर बॉडीज और ओशियंस। जो हमारा ब्लू एरिया है वो शो करता है वाटर बॉडीज और ओशियंस। ठीक है, और जो हमारा ब्राउन एरिया है वो शो करता है लैंड मासेस और कॉन्टिनेंट्स। क्या शो करता है? लैंड मासेस यानी कि धरती और कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑन अ मैप मैंने आपको पढ़ाया। देखिए, टोटल 4 डायरेक्शन होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। आप मैप देखेंगे तो मैप पर जो टॉप का हिस्सा है, सबसे टॉप पार्ट है वो कहलाता है नॉर्थ, बॉटम पार्ट कहलाता है साउथ, और जो हमारा राइट साइड है आपका वो कहलाता है ईस्ट, और जो लेफ्ट साइड है वो होती है वेस्ट। ठीक है, डायरेक्शन मार्क की जाती है मैप पर। ठीक है, डायरेक्शन हमारी हेल्प करती हैं किसी भी प्लेस को लोकेट करने के लिए मैप पर। एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम कहते हैं कंपास। कंपास हमारी हेल्प करता है किसी भी डायरेक्शन को फाइंड करने में। इसकी एक निडल होती है, एक सुई होती है जो कि हमेशा नॉर्थ पर ही पॉइंट रहती है। जब हमें पता चल जाता है कि नॉर्थ कहाँ पर हमें मिलेगी, नॉर्थ डायरेक्शन कहाँ पर मिलेगी, तो हम बाकी 3 डायरेक्शंस भी जान लेते हैं। ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स, आपने मैप पर देखा होगा कि कुछ एरियाज ब्लू कलर से शेड होते हैं और कुछ होते हैं ब्राउन से। ठीक है, कुछ जैसे ब्लू कलर से शेड हो गए, बाकी के बचे हुए ब्राउन कलर से। तो जो ब्लू कलर से शेड होते हैं वो होते हैं वाटर बॉडीज शो की जाती हैं। ठीक है, जितना भी एरिया ब्लू कलर से होगा वो समझ लीजिए आप कि यहाँ पर है वाटर बॉडीज या फिर कहें ओशियन। ठीक है, और जितना भी एरिया हमारा ब्राउन कलर से होगा वो होगा हमारा धरती का हिस्सा यानी कि लैंड मासेस, या फिर हम कहें कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, समझ में आया? अब एक डू यू नो और पढ़ लीजिए। अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर
एंड द रेस्ट इज लैंड। हमारी अर्थ का जितना हिस्सा है, हमारी पूरी अर्थ का 71%, यानी कि हमारी पूरी अर्थ पे 71% है वाटर, ठीक है, और बाकी का जो बचा हुआ हिस्सा है वहां पर है लैंड। समझ में आया? 29% पर हमारी लैंड है और 71% पर हमारा वाटर बॉडीज हैं, इतना सारा वाटर है। तो ये चैप्टर हो गया फिनिश, चैप्टर नंबर 3 फिनिश हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक्सरसाइज करा दूंगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आपने अपना टाइम दिया उसके लिए थैंक यू सो मच।